आईपीएल में धमाका भारत के लिए डेब्यू। और अब सवाल ये, क्या वैभव सूर्यवंशी सिर्फ टी20 के तूफानी बल्लेबाज हैं या आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट में भी दुनिया को चौंका सकते हैं? मैथ्यू हेडन ने इस बहस पर ऐसी बात कही है जिससे शायद कई क्रिकेट फैंस सहमत नहीं होंगे। एक 15 साल का लड़का है, जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट का सपना देख रहे होते हैं, उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल जैसे सबसे बड़े मंच पर अपना नाम बना चुके हैं। लेकिन अब असली सवाल रन बनाने का नहीं है, सवाल है वैभव का भविष्य आखिर कितना बड़ा है। क्या सिर्फ टी20 क्रिकेट के लिए बने हैं या फिर क्या यही बच्चा आने वाले वर्षों में टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है? और इस सवाल पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन की राय बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हेडन उस बात से सहमत ही नहीं है जो कई लोग वैभव को लेकर कह रहे हैं। लेकिन हेडन ने साथ ही एक ऐसी बात भी कही है जो वैभव के भविष्य के लिए शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर वह बात क्या है? वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहस कहां से शुरू हुई? वैभव सूर्यवंशी का नाम अचानक क्रिकेट की दुनिया में नहीं आया, उसके प्रदर्शन ने उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के क्रिकेट दिग्गज भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन ने उनकी पहचान को और बड़ा कर दिया। इसके बाद उन्हें भारत की टी20 टीम में खेलने का मौका मिला। इंग्लैंड दौरे पर उन्हें उपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अपने नाम किया। यानी एक तरफ असफलता का अनुभव, दूसरी तरफ तुरंत वापसी। और यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या वैभव सिर्फ छोटे फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं? सिर्फ टी20 खिलाड़ी क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्रिकेट में किसी बल्लेबाज को टी20 में शानदार प्रदर्शन करते देखना एक बात है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल अलग परीक्षा लेते हैं। टी20 में आपको कम गेंदों में तेजी से रन बनाने होते हैं। वनडे में पारी को परिस्थिति के हिसाब से बदलना पड़ता है और टेस्ट में बल्लेबाज की तकनीक, धैर्य, मानसिक मजबूती और लंबे समय तक एकाग्र रहने की क्षमता की परीक्षा होती है। इसलिए कुछ क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें टी20 के लिए ज्यादा स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाता है। लेकिन मैथ्यू हेडन ने इस सोच को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। हेडन का बड़ा बयान। मैथ्यू हेडन ने एशियन न्यूज इंटरनेशनल से बातचीत में कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि वैभव शायद सिर्फ 60 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन हेडन खुद इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि वैभव में लंबे फॉर्मेट में भी सफल होने की क्षमता है। अब जरा इस बात को समझिए, यह सिर्फ किसी सामान्य क्रिकेट प्रशंसक की राय नहीं है। मैथ्यू हेडन खुद टेस्ट क्रिकेट के बेहद सफल बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट में दुनिया के सबसे मुश्किल गेंदबाजों का सामना किया है। इसलिए जब वह किसी युवा बल्लेबाज की टेस्ट क्षमता की बात करते हैं तो इस बयान पर ध्यान देना बनता है। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट टेस्ट क्रिकेट के लिए काफी है? हेडन का जवाब यहाँ और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। असली शब्द मानसिक मजबूती। हेडन ने वैभव की फिटनेस को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन उन्होंने सबसे भी ज्यादा जोर दिया मेंटल स्ट्रेंथ पर। और शायद यही वैभव की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र, सामने आईपीएल का ऐसा मंच जहां दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन हेडन को वैभव की यही चीज पसंद आई। उन्होंने उनकी हिम्मत और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरने के
कमिटमेंट की तारीफ की और यही वजह है कि हेडन को लगता है कि वैभव में वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बनने के लिए कई जरूरी गुण मौजूद हैं। लेकिन हेडन ने चेतावनी भी दी। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्यू हेडन ने वैभव को देखकर बस यह कह दिया है कि यह भविष्य का महान खिलाड़ी है, तो जरा रुकिए, क्योंकि हेडन ने ऐसा कोई आसान सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा है कि बहुत ऊंचे स्तर पर अभी भी काफी काम बाकी है और यही बात इस पूरी भविष्यवाणी को ज्यादा गंभीर बनाती है, क्योंकि किसी 15 साल के खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा होता है बहुत जल्दी मिली कामयाबी। सबसे बड़ा खतरा उम्मीदों का दबाव। वैभव अभी बेहद कम उम्र में उस जगह पहुंच चुके हैं जहां उनसे हर अगली पारी में कुछ असाधारण करने की उम्मीद की जा सकती है। एक मैच में रन बने तो चर्चा, अगले मैच में रन नहीं बने तो सवाल, फिर तुलना, फिर भविष्यवाणी, फिर रिकॉर्ड और देखते ही देखते खिलाड़ी से ज्यादा उनकी कहानी चर्चा में आने लगती है। यही मानसिक मजबूती काम आती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या वैभव एक खराब मैच के बाद भी उसी आत्मविश्वास के साथ लौट सकते हैं? क्या वह आलोचना को संभाल सकते हैं? क्या वह लगातार अपनी तकनीकी पर काम कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह T20 की अपनी ताकत को बनाए रखते हुए लंबे फॉर्मेट की जरूरत के मुताबिक खुद को बदल सकते हैं? यही असली परीक्षा होगी। हेडन की नजर में वैभव की सबसे बड़ी ताकत, मैथ्यू हेडन ने जिस चीज को खास तौर पर नोटिस किया, यह सिर्फ वैभव की बल्लेबाजी नहीं थी बल्कि उनका रवैया था। आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ शामिल होना एक बात है, लेकिन वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन करना वही दूसरी बात है। और हेडन के मुताबिक वैभव ने यह दिखाया है कि उनमें बड़े मंच पर खेलने की हिम्मत है। यही वजह है कि हेडन को उनमें वर्ल्ड क्लास बनने के लिए जरूरी कई चीजें नजर आती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वैभव निश्चित तौर पर टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाज बनेंगे? बिल्कुल नहीं। और शायद हेडन भी यही कहना चाहते हैं। भविष्य अभी वैभव के हाथ में है। हेडन ने बेहद अहम बात कही है। वैभव का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने करियर को किस तरह शेप देते हैं। यह लाइन बहुत छोटी है लेकिन इसके अंदर पूरी कहानी छिपी है। टैलेंट आपको दरवाजे तक पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे करियर के लिए आपको रोज उस दरवाजे से आगे बढ़ना पड़ता है। पहले फिटनेस जरूरी है, फिर तकनीकी जरूरी है, फिर मानसिक रूप से मजबूत होना, फिर अनुशासन, सही कोचिंग, सही फैसले और सबसे जरूरी सीखते रहने की भूख। अगर वैभव इन चीजों पर लगातार काम करते रहें तो उनके सामने संभावनाएं बहुत बड़ी है। क्या वैभव टेस्ट क्रिकेट में खेल सकते हैं? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। क्या वैभव सूर्यवंशी भविष्य में टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं? हेडन के बयान के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि वैभव निश्चित रूप से टेस्ट क्रिकेट में सफल होंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की परीक्षा अलग है। उन्हें लंबे समय तक लगातार अच्छी गेंदों का सामना करना होगा, अपनी तकनीक को अलग परिस्थितियों में साबित करना होगा। तेज गेंदबाजी, स्विंग, सीम, स्पिन, विदेशी परिस्थितियां और घंटों तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता, यह सब समय के साथ ही साबित होगा। लेकिन हेडन की बात का महत्व यह है कि वह दरवाजा बंद नहीं करते। वह कहते हैं कि वैभव में क्षमता मौजूद है। अब क्षमता को वास्तविकता में बदलना वैभव के हाथ में है। इंग्लैंड में कम रन, फिर जिम्बाब्वे में जवाब। वैभव की हालिया यात्रा में एक और दिलचस्प बात देखने को मिली।
इंग्लैंड दौरे पर वह ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब यही एक युवा खिलाड़ी मानसिक रूप से टूट सकता था, लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज आई और वैभव ने यहां सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार हासिल किया। यह हमें एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है। एक युवा खिलाड़ी के करियर में असफलता आएगी ही। सवाल यह नहीं है कि वह कभी असफल होगा या नहीं, सवाल यह है असफलता के बाद वह कितनी जल्दी वापस आता है। और वैभव के मामले में यह वापसी फिलहाल ध्यान खींचने वाली रही है। मुख्य मुकाबला अब शुरू होने वाला है, लेकिन अब वैभव के लिए असली मुकाबला शायद शुरू हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ प्रभावशाली बच्चा नहीं समझा जाएगा, अब उनसे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पहले उन्हें देखकर लोग कहते थे देखते हैं यह लड़का क्या करता है, अब लोग कहेंगे इससे रन क्यों नहीं बने। यही अंतर बहुत बड़ा है और यहीं से मानसिक मजबूती की असली परीक्षा शुरू होती है। हेडन का भरोसा निश्चित तौर पर वैभव के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन क्रिकेट में भविष्य किसी बयान से तय नहीं होता, भविष्य मैदान पर बनता है। वैभव के सामने 5 बड़ी चुनौतियां, अगर वैभव को वास्तव में वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बनना है तो उनके सामने कम से कम 5 बड़ी चुनौतियां होगी। पहली फिटनेस, दूसरी तकनीक का लगातार विकास, तीसरी अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से खेल को ढालना, चौथी असफलता और आलोचना को संभालना और 5वीं सबसे मुश्किल कम उम्र में मिली शोहरत के बावजूद जमीन से जुड़े रहना। अगर वह इन 5 मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ते रहें तो आने वाले वर्षों में उनकी कहानी बेहद बड़ी हो सकती है। अंतिम बड़ा सवाल, तो क्या हेडन सही हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी भविष्य में टेस्ट क्रिकेट में भी सफल हो सकते हैं? सच यह है कि आज इसका निश्चित जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वैभव अभी अपने करियर की शुरुआत में है, लेकिन हेडन की भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि वह वैभव में सिर्फ शॉट खेलने की क्षमता नहीं देख रहे हैं, वह उनकी हिम्मत देख रहे हैं, उनकी मानसिक मजबूती देख रहे हैं, बड़े मंच पर खेलने का साहस देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण वह उनकी विकास की क्षमता देख रहे हैं। धमाकेदार अंत, आज वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक नाम नहीं है, वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुके हैं। क्या वह T20 के विस्फोटक बल्लेबाज बनकर रह जाएंगे या क्या एक दिन वही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की सफेद जर्सी में भारत के लिए लंबी पारियां खेलता दिखाई देगा? इसका जवाब आज नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, कहानी अभी शुरू हुई है और शायद यही इस कहानी की सबसे रोमांचक बात है। हेडन ने दरवाजा खोल दिया है, अब देखना यह है कि वैभव सूर्यवंशी उस दरवाजे से कितनी दूर तक जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वैभव भविष्य के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बन सकते हैं तो कमेंट में लिखिए वैभव 3 फॉर्मेट, और अगर आप मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ T20 क्रिकेट है तो लिखिए T20 स्पेशलिस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की ऐसी ही बड़ी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।